Hello, dear students. In this lecture, we will talk about modern era after 1951. इसमें 1952 में 1952 में एन एफ जेंसन ने सबसे फर्स्ट जो है मल्टी लाइन्स इन ओट्स को सजेस्ट किया। मल्टी लाइन्स मतलब बहुक्रम, बहुत सारी डिफरेंट कंपोनेंट लाइन्स को हम उपयोग करते हैं और उसका उपयोग करना जेंसन ने बताया। 1953 में नॉर्मन अर्लस बोरलॉग एनी बोरलॉग उन्होंने सबसे फर्स्ट आउटलाइन मेथड दी कि वीट में मल्टीलाइन को कैसे डेवलप किया जाए। 1953 बहुत ही कमाल का वर्ष रहा है जब डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के मॉडल को जेडी वॉटसन, एफएचसी क्रेक और मॉरिस विल्किंस ने प्रपोज किया। इसमें एक और साइंटिस्ट जिनका बहुत मेन रोल प्ले रहा और जिसको बाद में ऐड किया गया, वो रेडियोलॉजिस्ट थी, एक लेडी थी। 1956 में एफ.एच. फ्लोर ने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस फॉर होस्ट पैरासाइट रेजिस्टेंस को बताया, जो कि आगे चल के डिजीज रेजिस्टेंस ब्रीडिंग में बहुत मुख्य रोल निभाती है। 1964 में एनी बोरलॉग ने हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट डेवलप किया, जो कि आगे चल के ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन आधार बना। 1965 में ग्राफियस जेई ग्राफियस उन्होंने सिंगल सीड डिसेंट मेथड को ओट्स में अप्लाई किया। 1967 में सर ओटो फ्रैंकल ने जेनेटिक रिसोर्स के टर्म को कॉइन किया और बताया कि जेनेटिक रिसोर्स जो है क्रॉप के इम्प्रूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 1968 में ही डोनाल्ड ने क्रॉप आइडियोटाइप के कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित किया व्हीट में। 1970 का वर्ष भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वर्ष था जब सी.टी. पटेल ने सबसे प्रथम वर्ल्ड की फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड वैरायटी H4 को भारत में कमर्शियल रूप में लॉन्च किया। 1970 में बोरलॉग ने नोबेल प्राइज फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन प्राप्त किया। 1970 में बर्ग, कोहेन एंड बॉयर ने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। 1976 में युएन लॉन्गपिंग एटॉल ने सबसे प्रथम वर्ल्ड की फर्स्ट हाइब्रिड राइस सीमेज बेस्ड लॉन्च की या रिलीज की कमर्शियल कल्टीवेशन इन चाइना में। 1983 में फ्रले एटॉल ने सबसे प्रथम ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको यूएसए में रिलीज किया। 1987 में मॉन्सेंटो ने सबसे प्रथम में वर्ल्ड का ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट यूएसए में बीटी कॉटन के रूप में रिलीज किया, बैसिलस थुरिंजेंसिस कॉटन। 1991 में इक्रिसेट ने सबसे प्रथम पिजन पी या अरहर की वेराइटी ICPH8 जो कि जीएमएस बेस्ड थी, इसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए भारत में रिलीज किया। 1994 फ्लेवर सेवर काफ़ी चर्चित नाम है टमाटो का। इसे सबसे प्रथम फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोड्यूस फॉर द मार्केट बाय द कैलजिन कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया। इसमें एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। 1996 में ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस क्रॉप सोयाबीन को इंट्रोड्यूस किया गया। राउंडअप प्रेरी के नाम से वैरायटी रिलीज हुई थी। 1997 में मोंसेंटो कंपनी यूएसए की सबसे फर्स्ट में टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई किया और उसको लॉन्च किया, और वो जो बीज होते थे सिर्फ एक ही साल के लिए, जिस साल उस बीजों को लगाया जाता था उसी साल वो जर्मिनेट होते थे और अगले साल वो नहीं होते थे। तो एक तरीके की टेक्नोलॉजी एथिकल टेक्नोलॉजी नहीं होती है, इसे बाद में यूएसए ने बैन कर दिया था। 1908 में सॉरी 1998 में मोंसैंटो ने ही यूएसए में ट्रैटर जीन की टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई किया, जिसके मदद से कोई स्पेसिफिक ब्रांड के फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड को ही उपयोग करना होता था, तब वो रिस्पॉन्स दिखाता था, अदरवाइज नहीं दिखाता था। तो ट्रेटर सी टेक्नोलॉजी भी अनएथिकल थी, फलतः इसे भी यूएसए ने बैन कर दिया। 2001 में भारत में PPVFRA प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ।
2002 में माइको मोनसैंटो की जॉइंट वेंचर ने बीटी कॉटन हाइब्रिड्स की 3 वैरायटी रिलीज की, मैक 12, मैक 16, मैक 184। 2004 में ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट क्रॉप वीट रिलीज हुआ। 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बीटी कॉटन्स को हाइब्रिड को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में रिलीज के लिए कल्टीवेशन के लिए अप्रूव किया। So that is all about this lecture topic. Thank you.